सबको प्रेज द लॉर्ड फैमिली सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको शांति दे। और हम पिछले कुछ एपिसोड से परिवार के बारे में सीख रहे हैं और भाग 1 से 3 में मैंने बात किया पुरुषों के बारे में और भाग 4 से 6 में मैं बात कर रहा हूँ स्त्रियों के बारे में। और हमने बहुत सारी स्त्रियों के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में सीखा। सारा के बारे में सीखा, उसके स्वभाव के बारे में, उसके विश्वास को देखा, एस्थर की कुर्बानी को देखा, रूथ की कुर्बानी को देखा। और ऐसी स्त्रियां जिन्होंने अपने पति को रिस्पेक्ट दिया, आदर दिया और सम्मान दिया, जो परमेश्वर को भाया। ऐसी स्त्रियां जो बाहर से तो खूबसूरत थी ही, बाहर से बेशक उन्होंने अपने आप को सजाया, लेकिन उनकी अंदरूनी खूबसूरती बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा थी। तो वो अनंत काल की खूबसूरती है, वो हमेशा की खूबसूरती है, जिसके बारे में हमने परमेश्वर के वचन से सीखा। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और भाग 6 में मैं बात करना चाहता हूँ मार्था और मरियम के बारे में। और इनके बारे में हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38 आयत में पढ़ते हैं। फिर जब वह जा रहे थे तो वह गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। 39 आयत। और मरियम नाम की उसकी बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। 40 आयत। मार्था सेवा करते करते घबरा गई, उससे आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। तो यहां पर हम देखते हैं घर में वेलकम करने वाली मार्था थी, लेकिन चरणों में बैठने वाली मरियम थी। क्योंकि मार्था ने घर में वेलकम कर लिया, अब वो उनकी सेवा टहल का काम कर रही है, खाने पीने का जो भी बंदोबस्त करना है वो कर रही है, लेकिन मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई है। तो मार्था कह रही है, अरे वाह, वेलकम तो मैंने किया, लेकिन बैठी मेरी बहन वहां प्रभु के चरणों में है। तो वो चाहती थी वो भी आकर उसका हाथ बटाए। अब ये नहीं है कि मार्था जो कर रही थी वो सही नहीं था, लेकिन प्रभु कहते हैं मरियम ने उत्तम चुन लिया है। वो मेरे चरणों में समय बिता रही है, वो मेरे वचनों को सुन रही है। यहां पर हम बाइबल में पढ़ते हैं वो प्रभु से वचन सीख रही थी, वचन की बातें सुन रही थी। हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करती है मार्था? कंप्लेंट करती है प्रभु के पास आकर। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ूंगा 40 आयत को। मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह मेरी सहायता करे। 41 आयत। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया और उससे छीना नहीं जा सकता। कुछ बातों की और हम गौर करेंगे। एक, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों की चिंता करती है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये नहीं थी, अब प्रभु उससे ये नहीं कह रहे कि तू रसोई में पकवान तैयार कर रही है या बाकी काम कर रही है, वो तेरी प्रॉब्लम है। लेकिन यहां प्रभु उसकी एक जनरल एक प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या जो रोज वो जूझती थी, वो था चिंता करना। तो इसकी प्रॉब्लम थी, हर समय चिंता में रहती थी। तो अब भी प्रभु यीशु मसीह आए, बाइबल में लिखा है वो घबरा गई। तो चिंता करना इसकी समस्या था, और प्रभु यहां पर उसकी समस्या उसको बता रहे कि तू बहुत बातों की चिंता कर रही है। तो जो तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, तो घबराती है, हो सकता है अपने भविष्य को लेकर घबराती हो, या चिंता करना उसका स्वभाव बन गया था। लेकिन प्रभु कहते एक बात अवश्य है, ये नहीं कह रहे कि बाकी काम जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मरियम ने चुन लिया है, और वो क्या है? उससे छीना नहीं जाएगा। वो प्रभु के चरणों में समय बिता रही थी, वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठी हुई थी, वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन रही थी, और वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे छीना नहीं जाएगा। तो उसने महत्वपूर्ण बात को चुन लिया। तो हम देखते हैं कि एक औरत का स्वभाव के बारे में, पहला, परमेश्वर चाहते हैं वो चिंता ना करे। कई बार हम देखते हैं बहुत सारी स्त्रियों को कई बातों की चिंता होती, बच्चों की फीस की चिंता, शादी की चिंता, अभी बच्चे छोटे ही हैं तो उनकी कल को शादी कैसे करेंगे, बहुत दाएं बाएं की बातों की चिंता होती है। मैं समझ सकता हूं कि एक औरत की बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह की जिम्मेवारी निभाते निभाते अपने ऊपर चिंता भी रखे। तो हर बात की फिक्र करना, हर बात की चिंता करना। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? अपने सब चिंता फिक्रों को परमेश्वर पर लाद दो, उसे तुम्हारा फिक्र है, उसे तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है। तो आपकी जो भी चिंताएं परेशानियां हैं बहनों, आपको सीखना होगा उसे परमेश्वर को देना।
और यहां पर मरियम क्या है? मरियम प्रभु के चरणों में बैठी हुई है। हो सकता है वो सवाल पूछ रही हो सकता है प्रभु से परमेश्वर के राज्य के बारे में सीख रही हो, लेकिन प्रभु उससे वचन सुन रही है, तो वो मगन है, परमेश्वर के वचनों में मगन है। लेकिन मार्था का स्वभाव क्या है? मार्था का स्वभाव है हर समय चिंता करना, हर समय चिंता और फिक्र में वो रहती थी, और प्रभु उसकी चिंता और फिक्र की आदतों को सही कर रहे हैं। यहां उसे कह रहे तू बहुत बातों की चिंता कर रही, तेरे लिए जरूरी है तू परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाए, तू मेरे वचन की ओर कान लगाए, मेरे वचन की ओर ध्यान लगाए, क्योंकि ये तुझे शांति देगा, ये तुझे सुकून देगा। तो बहनों, यहां पर हम एक ऐसी स्त्री के बारे में देखते हैं जो प्रभु की उपस्थिति में समय बिताती थी। हो सकता है आप जिंदगी में बहुत व्यस्त हो सकता है आपको बच्चों को देखना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है, सब चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन एक बात अवश्य है, वो है प्रभु के चरणों में समय बिताना। क्योंकि बाइबल में हम ऐसी स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के साथ समय बिताई और उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी आशीष देखा। वो इजराइल कौम के लिए आशीष बन गई, वो दुनिया की कौमों के लिए आशीष बन गई, और उन्होंने वो चीजों को प्राप्त किया प्रभु के चरणों में समय बिताकर, जो कि असंभव था। बाइबल में ऐसे ही एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था हन्ना, और हन्ना के कोई संतान नहीं थी। बाइबल में पढ़ते हैं वो बांझ थी। एक दिन परमेश्वर के भवन में गई, वहां रो रही है, परमेश्वर से प्रार्थना विनती निवेदन कर रही है। एली याजक वहां पर है जो उसको गलत समझ बैठा, और एली याजक उसको बोला कि तू क्या सुबह सुबह दाख मधु पीकर आ गई है। तो उसको लगा इसने शायद पिया हुआ है, लेकिन वो कहते नहीं, मैं तो एक दुखिया औरत हूं स्वामी। उसने कैसे परमेश्वर के याजक को, प्रभु के दास को उसने रिस्पेक्ट दिखाया। तो यहां पर करैक्टर देखने को मिलता है, यहां पर उसका प्रार्थना जीवन देखने को मिलता है, और वो परमेश्वर से वायदा करती है उस स्थान में, प्रभु अगर आप मुझे संतान दो वो मैं आपको अर्पण कर दूंगी, मेरी संतान आपकी सेवा के लिए होगी। और हम देखते हैं कैसे वो एली से आशीष लेकर गई, कैसे परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, और सैमुएल का जन्म हुआ, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ वो उसे परमेश्वर के मंदिर भवन में परमेश्वर के सेवा के लिए छोड़ गई। वो चाहती तो अपनी उस बात से, उस वायदे से इंकार भी कर सकती थी, वो चाहती भी तो अपने जज्बातों को हावी होने देती, क्योंकि अभी उसके कोई और बच्चा नहीं था। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते कैसे उसने अपने जुबान को भी रखा, कैसे वो शब्द जो बोले थे वो शब्दों से टली नहीं, उसने उस शब्द को पूरा किया। सैमुएल को परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए दिल पर पत्थर रख के अर्पण किया, दे दिया, सौंप दिया, ताकि जो उसने परमेश्वर से वायदा किया था उसको पूरा कर सके। तो उसका स्वभाव देखने को मिलता है, रिस्पेक्ट थी उसके स्वभाव में, उसके जीवन में प्रार्थना थी, परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री थी। फिर हम देखते हैं कैसे वो अपने शब्दों पर भी कायम रही, अपने शब्दों को और वायदों को भी पूरा किया। आपने अपने परिवार के साथ वायदे किए होंगे, आपने शादी होते हुए अपने पति के साथ वायदे किए होंगे, अब समय है उन पर कायम रहने का, उन पर बने रहने का। शादी से पहले आपने वायदा किया होगा, दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हो सकता है दुख सुख आ रहा हो, परेशानी आ रहे हो, ये समय है उन वायदों को याद रखते हुए ऐसे समय में अपनी पति के साथ, अपने परिवार के साथ चट्टान करके बने रहने का, खड़े रहने का। ये समय है कि जो हमने परमेश्वर से वायदे किए थे, अपनी जिंदगियां प्रभु को सौंपी थी, उनको पूरा करने का ये समय है। तो हम हन्ना के जीवन से सीखते हैं, मसीह स्वभाव को देखते हैं, उसके प्रार्थना जीवन को देखते हैं, परमेश्वर के चरणों में आकर आंसू बहा रही है, अपने चिंता फिक्र क्या कर रही है, परमेश्वर को दे रही है और उसका इनाम भी पा रही है। और इतना ही नहीं, अपनी जुबान को भी उसने पूरा किया, जो वायदा उसने परमेश्वर से किया था। सच में हमारे पास कितना कुछ सीखने को है पवित्र शास्त्र बाइबल में। ये पवित्र स्त्रियों से, वो पवित्र स्त्रियां जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, प्रतिज्ञा की हुई बातों को प्राप्त किया, एक अच्छा नमूना बनी, एक अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी आशीष बन गई। देखो हन्ना का चरित्र, उसका स्वभाव, उसका प्रार्थना करना, उसका परमेश्वर के साथ वायदे को पूरा करना, कैसे इजराइल कौम के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बन गया। और उसका बेटा सैमुएल इजराइल का एक बड़ा शक्तिशाली नबी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको बरकत देना चाहते हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाली स्त्री हो, विश्वास करने वाली स्त्री हो, आपने कहा नहीं अब मैंने हर तरह की चिंता फिक्र हटा देने हैं, इस बात की चिंता और उस बात की चिंता, इनको हटाकर आज मैंने फैसला लिया है कि
कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना है अपने घराने के लिए, और जब कभी भी चिंता फिक्र आते हैं मैंने प्रभु को सौंप देना है, और मैंने विश्वास योग्य बने रहना है उन बातों के प्रति, उन वायदों के प्रति जो मैंने अपने पिता परमेश्वर से किए हैं। तो आप निश्चय ही अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने देश के लिए और दुनिया के कौमों के लिए एक बड़ी आशीष बनकर खड़ा होगी। आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी बेटियों के लिए, इनकी जिंदगी के लिए। होने दे आपका हाथ इनकी जिंदगी के ऊपर आ जाए। होने दे ये जब सब बातें हमने सीखी बहनों के बारे में भाग 4, 5 और 6 में, प्रभु जी होने दे ये बातें इनकी जिंदगी के द्वारा जाहिर हो, इनको आशीषित करें और एक बड़ी आशीष करके चमकाएं। पिता, मैं आखिर में प्रार्थना करना चाहता हूं लोगों के लिए जो बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, फाइनेंशियल गटी में है, प्रभु जिनको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, प्रभु जो निराशा में है, यीशु इसी समय आप अपने आत्मा से इनको छुएं और इनको तंदुरुस्ती दें और चंगाई दें और इनकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करें और किसी की बात की गटी इनकी जिंदगी में ना हो। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग प्रभु अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, माँ बाप हो, कुछ भी हो, एक दूसरे के लिए ये बड़ी ब्लेसिंग बने रहे और इस चट्टान पर अपनी जिंदगी को बनाए रखें और खड़े रहें और इमारत ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाए, क्योंकि ये घर उस चट्टान पर बना है जो परमेश्वर का वचन है। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ें आई, घर से टकराए, लेकिन घर फिर भी बना रहा। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमें आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और उसके साथ साथ हमारी मिनिस्ट्री को, हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई में सहयोग दे। जैसे इस समय आप बैंक डिटेल्स देख सकते हैं, आप अपने टाइट्स और ऑफरिंग्स इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और याद रखें ये सिर्फ इंडियन बैंक्स के लिए है, तो आप हमारे साथ सहयोगी बने, इस सेवा कार्य में शामिल हो, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के साथ, प्रभु तो है ही है, जब मिल जाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर के लिए कर पाएंगे, क्योंकि अंतिम समय है, प्रभु का आगमन नजदीक है। ये समय है हमें अपना बेहतरीन परमेश्वर को, बेहतर से बेहतर हमें परमेश्वर को सौंपने का समय है। तो प्रभु आपको आशीष दे। बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम्स को देखने के लिए, और आप हमें यूट्यूब पर वॉच करते रहें, हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहें। और आगे वाली जो फैमिली सीरीज़ है उसमें हम बच्चों के बारे में सीखेंगे कि उनको कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, बच्चों का क्या कार्य है, जो उनका घर में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति, तो हर एंगल से वो वचन होगा। तो उसकी तैयारी करें और अगले भाग देखने के लिए और वचन सुनने के लिए तैयार रहना। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। आमीन।